हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट 47 और तिथि है 21 अक्टूबर 2020। और आज हम सीखेंगे गोले और अर्धगोले का आयतन। तो गोले और अर्धगोले का जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। और आज हम देखेंगे कि गोला जो है वो कितना स्थान घेरता है, यानी उसका आयतन क्या होता है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जहां आर जो है वो हमारा गोले की त्रिज्या है। उसी प्रकार जब गोले को आधा कर दिया, यानी अब उसकी हमने धारिता क्या कर दी, आधी कर दी, तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आधा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ भी आर जो है वो अर्धगोले की त्रिज्या है। अब देखते हैं कि इन दोनों सूत्रों का हम प्रयोग कैसे करते हैं। तो 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, सिर्फ आर की जगह हमें ये 10.5 सेंटीमीटर का मान रखना है। तो 4/3 गुणा 22/7 और ये 10.5 सेंटीमीटर का क्यूब। और इसे जब हम हल करेंगे हमारे पास आ गया 4851 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि हम आयतन ज्ञात कर रहे हैं ना, तो हमारा घन सेंटीमीटर में उत्तर होगा, तो इसलिए ये उत्तर हमने क्यूब में दिया। अब है व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। तो यानी पहले हमें धारिता निकालनी है और फिर उसे लीटर में बदलना है। तो व्यास दिया हुआ 10.5, तो रेडियस यानी त्रिज्या हो गया उसका आधा, 5.25 सेंटीमीटर। अब बस आर की जगह 5.25 हमने रख दिया। हल किया तो लगभग 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास उत्तर आया। लेकिन हमें उत्तर किस में निकालना है, हमें तो निकालना है उसे लीटर्स में। और हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो हमारा 1 लीटर के बराबर होता है। तो अब 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, कितने लीटर के बराबर। इसे हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब से भाग कर देते हैं। भाग किया तो हमारे पास उत्तर आ गया 0.303 लीटर लगभग, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला या गोली है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई मिलीमीटर क्यूब की आवश्यकता होगी। तो अब व्यास दिया हुआ है, ये रहा हमारे पास व्यास। त्रिज्या चाहिए तो हमें क्या करना है, व्यास का आधा, और व्यास का आधा करते ही हमें 1.75 मिलीमीटर मिल गया। और क्योंकि वो गोले के आकार का है तो हमने गोले के आयतन का फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू रखी, हल किया तो हमारे पास आ गया 22.45 मिलीमीटर क्यूब लगभग। तो ये हो गए हमारे उदाहरण। अब हम प्रयास करते हैं, यानी हम हल करेंगे प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो यानी हमें आर दिया हुआ है, तो इसे हल करते हैं। तो अब है हमारे पास हल 1, जहां हमें आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हमें चाहिए गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला हमने देख लिया है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब बस इसका मान रखते हैं 4/3 गुणा 22/7, आर की जगह 7 गुणा 7 गुणा 7, क्योंकि क्यूब है इसलिए 3 बार हम 7 को गुणा कर रहे हैं। अब इसे हल करें, 7 से 7 कैंसिल और तो कुछ कट नहीं रहा। अब जो इन सब को गुणा करके और फिर हम इसे 3 से भाग देंगे तो हमारे पास उत्तर आ गया 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब लगभग, अप्रॉक्सीमेटली ये उत्तर है हमारा। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी अब फिर से हमारे पास त्रिज्या है आर और हमें पानी का आयतन यानी अर्धगोले का आयतन निकालना है। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो अब है हमारे पास हल 2, जहां हमें त्रिज्या दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। तो और हमें निकालना है कि अर्धगोलाकार जो हमारा कटोरा है उसमें कितना पानी भरा जा सकता है, यानी उसका आयतन निकालना है। तो उसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 2/3 गुणा 22/7 गुणा 3.5, क्योंकि आर हमारा 3.5 है तो हमने इसे 3 बार गुणा करके लिख दिया।
अब इसे हल करें, 7 एकम 7 और ये आ जाएगा 0.5 और इसे पूरा हल करके हमारे पास उत्तर आएगा 89.83 सेंटीमीटर क्यूब लगभग, यहाँ भी लगभग। तो अब देखते हैं हमारा प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब की बार उन्होंने क्या किया, हमें त्रिज्या तो दी नहीं, हमें दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब इसका प्रयोग करके हम त्रिज्या निकालेंगे और फिर उसे हल करेंगे। तो अब है हमारा हल 3। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और वो हमें कितना दिया हुआ है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। वो हमें दिया हुआ है 154, तो आर स्क्वायर हो गया 154 बटे में 4 पाई यानी 4 गुणा 22 और उसके बटे का 7 चला गया ऊपर। अब इसे हल करें तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, यहाँ आया 11 यानी 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77। तो आर स्क्वायर हो गया 7 गुणा 7 बटे में 2 गुणा 2। तो आर का मान क्या हो गया, वर्गमूल 7 गुणा 7 बटे में 2 गुणा 2 यानी 7/2 बाहर आ गया सेंटीमीटर। तो जैसे ही आर मिल गया, अब हम गोले का आयतन निकाल सकते हैं। तो गोले का आयतन, उसका फॉर्मूला क्या है हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसकी वैल्यूज पुट करें, 4/3 गुणा 22/7 और आर की जगह 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2। अब ये 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 और ये 2 कैंसिल, 2 एकम 2 और ये आ गया ऊपर 11। और इसे हल करके अब पूरा उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा, 179.67 सेंटीमीटर क्यूब लगभग। तो ये हो गया हमारा उत्तर 3। अब देखते हैं प्रश्न 4 क्या है। प्रश्न 4 है, गोले के आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी जो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वही उसका आयतन है। तो ऐसे में उसकी त्रिज्या क्या होगी, किस त्रिज्या के लिए दोनों चीज़ें बराबर होगी। तो अब हम इसे हल करते हैं। अब है हमारा हल 4। तो हमसे कहा गया कि गोले का आयतन और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो गोले का आयतन यानी 4/3 पाई आर क्यूब और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब आर क्यूब और आर स्क्वायर को यहाँ लाएंगे तो ये बटे में आएगा और ये 4 पाई यहाँ पर है और 4/3 पाई को हम यहाँ ले गए तो 4 पाई नीचे और 3 चला गया ऊपर। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से यहाँ आर कैंसिल, तो हमारे पास बच गया 1 आर। तो आर हो गया हमारा 3 इकाई, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया गया तो हम यहाँ लिख देंगे आर बराबर 3 इकाई। तो आर का मान अगर 3 होगा तो उसका आयतन, गोले का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम होगा। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।